तो ये साइन इनवर्स वाला देखो, जैसे ये होता है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इजकल टू ये होता है 1/√1 - x²। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, तो ये देखना हमें। तो ये हो जाएगा हमारा लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसको सिंपल फंक्शन में बनावेंगे हम पहले, मतलब सिंपल फंक्शन में ही बना के करना, लास्ट में जाके इसको हम उल्टा कर देंगे फिर, ठीक है। तो इसे इसके साथ ले लो, इसे इसके साथ लिया तो इसका मतलब यही तो है y इजकल टू, तो इसे इनवर्स को चेंज करेंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा ना, या नहीं। तो अब फंक्शन कहीं में बन गए, ये जो फंक्शन है y में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम x इजकल टू एफ वाई इजकल टू साइन वाई, ठीक है। तो अब ये y में फंक्शन है, तो अब वैल्यू किसकी चाहिएगी हमें, एफ वाई प्लस एच की चाहिएगी, और ये साइन वाई है। और डिफ्रेंशिएशन भी अब क्या होगा, पहले हम क्या निकाल लेंगे, अब फंक्शन कहीं में है, ये y में है, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, x का, तो इसलिए dy अपॉन dx की जगह dx अपॉन dy निकलेगा। dx अपॉन dy के लिए फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ वाई प्लस एच, ठीक है, और माइनस एफ एच, ठीक है, वो एफ वाई तो होगा ना, और अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ वाई प्लस एच क्या हो गया, ये भी यहाँ पे y प्लस एच हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया साइन y प्लस एच और माइनस साइन y अपॉन h, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, लिखवाई दिए थे फॉर्मूले तुम्हें, ठीक है, याद रखने हैं सभी फॉर्मूले। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 cos y प्लस एच प्लस वाई अपॉन 2 और इंटू साइन y प्लस एच माइनस वाई अपॉन 2, और ये अपॉन में h तो है ही हमारा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होगी हमारी। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos कितना हो गया 2y प्लस h अपॉन 2 और इंटू यहाँ तो y कट गया ये, तो यहाँ बचा साइन h अपॉन 2, ठीक है, और अपॉन h है ये, समझ गए। तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ h अपॉन 2 है तो नीचे भी h अपॉन 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया y प्लस h अपॉन 2 और इंटू ये साइन h अपॉन 2 है, और ये h था तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आप लिमिट रख दो बस सीधे, तो cos y प्लस 0 हो गया ये तो, और ये 1 हो ही गया पूरा, ठीक है। तो cos y आ गए, क्या आ गया, cos y, और किसके बराबर आया है, dx अपॉन dy के इक्वल आया, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू वास्तव में निकालनी तो dy अपॉन dx ही थी, ये तो हमने बनाने के लिए किया था, सिर्फ हमें निकालना dy अपॉन dx ही है, क्योंकि मेन फंक्शन तो यही था ना, y इजकल टू साइन इनवर्स x, तो इसलिए हमें y का ही x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना था। उल्टा करके इसलिए किया क्योंकि इनवर्स में नहीं होवे था, इसलिए सिंपल फंक्शन में बनाया पहले तब किया, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दो अब तुम, तो इसको dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड का, इधर का 1 अपॉन cos y हो जाएगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल हो गया dy अपॉन dx, इसका हो गया 1 अपॉन cos y,
अब कोस वाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो कोस वाई की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन साइन वाई की जरूर पता है एक्स। तो इस कोस वाई को साइन में बदल लो, कोस वाई को साइन में बदल दो। तो साइन में क्या होगी वैल्यू, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सके ना इसकी जगह हम, क्योंकि कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो तो स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल लग गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब साइन वाई की वैल्यू तो पता हमें कितनी है, एक्स, तो एक्स रख दो इसकी जगह बस। तो क्या हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, मतलब डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो गया, समझ गए क्या। तो इनवर्स वाले ऐसे करने हैं। तो कोस का तो बिल्कुल सेम होगा, कोस में बस माइनस का ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क उसमें पड़ने का नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम होगा। तो साइन का मैंने बता दिया, कोस का कर लेना, अभी टेन का बता रहा हूँ, ठीक है। कर लोगे इसको, बस उल्टा करके करना, ये ध्यान रखना, लास्ट में जाके फिर उल्टा कर देंगे, समझ गए। मतलब इनवर्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन में बदलना और करना, फिर वही फॉर्मूले, मतलब जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हुए वही कैलकुलेशन सेम होगी, ठीक है। बस स्टार्टिंग में चेंज करना, लास्ट में चेंज करना जाके। अब ये d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसको भी लेट करो, लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसे इसके साथ ले लेंगे, y इजकल टू ये है टेन इनवर्स एक्स, तो सिंपल फंक्शन में बदलेंगे तो x इजकल टू टेन वाई हो गया। और इसका मतलब ये हो गया ना, ये y में फंक्शन है तो x इजकल टू एफ वाई इजकल टू टेन वाई, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है या नहीं। अभी क्या होगा, अब एफ वाई ये है तो एफ वाई प्लस एच क्या हो जाएगा, टेन वाई प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का हो गया y के रेस्पेक्ट, मतलब dx अपॉन dy होगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। फॉर्मूला वही है हमारा एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू तो टेन वाई प्लस एच हो ही गई, टेन वाई प्लस एच और माइनस टेन वाई अपॉन एच। अब टेन में तो सी प्लस डी सी माइनस डी का फॉर्मूला होता नहीं, तो साइन कोस में बदल लेंगे इसको, ऐसे ही तो करा होगा। ये वही बन गया अब सिंपल फंक्शन। तो ये हो गया साइन वाई प्लस एच अपॉन कोस वाई प्लस एच और माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई, ठीक है, अपॉन एच, यही तो हुआ। तो अभी ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके h तो नीचे पहले से ही है ऑलरेडी, ये और आ जाएगा नीचे क्या, कोस y प्लस एच और इंटू कोस y, ठीक है, यही तो होगा। तो ऊपर ये कट गया तो ये इसके साथ आ जाएगा, मतलब ऊपर हो गया हमारा साइन y प्लस एच था ये, ठीक है, इसके साथ कोस y आ गया, और माइनस ये हो गया साइन, कोस ही ले लो, कोस y प्लस एच और इंटू साइन y, यही तो हो गया। तो ऊपर कहीं का फॉर्मूला है, अब ये साइन ए माइनस बी का है, क्योंकि साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी मतलब वाई प्लस एच और माइनस वाई, यही तो हो गया सारा मिल के। तो वाई से वाई कट गया, तो अपॉन में 1 अपॉन कोस
वाई प्लस एच और कोस वाई। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, साइन एच, साइन एच बचा, और अपॉन में एच ऑलरेडी है पहले से, ये इसको साथ ले लिया, और 1 अपॉन कोस वाई प्लस एच और कोस वाई ये अलग लिख लिया। तो इसकी लिमिट तो 1 होगी एच टेंस टू 0 पे, और इसमें लिमिट रख दो तुम, क्या हो जाएगा कोस वाई प्लस 0 इंटू कोस वाई। तो क्या हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई हो गया ना, तो ये dx अपॉन dy के ही तो इक्वल आ रहा है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 dy अपॉन dx क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई हो गया ना। भाई उल्टा करा हमने उल्टा करा है भाई, इसका रेसिप्रोकल करा तो इसका भी कर दिया, इसके अपॉन में 1 हो गया ना, बिल्कुल रेसिप्रोकल करा हमने। ठीक है, तो अब ये देखो वैल्यू किसकी पता हमें पता है tan y की वैल्यू, तो इसे tan की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हमें कहीं में, क्योंकि जिसकी वैल्यू पता उसी में तो चेंज करेंगे जब भी तो रख पाओगे उसकी वैल्यू। तो कोस का सीधा रिलेशन tan के साथ कोई है नहीं, कोस का tan के साथ रिलेशन सीधा कोई नहीं है, लेकिन sec का tan के साथ जरूर है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स हो, तो इसीलिए इसे sec में बनाओ पहले, तो sec मतलब उल्टा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा मतलब कोस स्क्वायर वाई को 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई लिख सके, और sec स्क्वायर वाई की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर वाई और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो हो गया, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, मतलब ये बन गया हमारा डी अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स एक्स इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई गया ये कैलकुलेशन? भाई sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख दिया, tan स्क्वायर की जगह आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि tan y की जगह x है ना, तो tan स्क्वायर y की जगह x स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोट का बिल्कुल सेम होगा इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, तो कोट का बस माइनस का ही तो फर्क हो, तो बस सेम कैलकुलेशन होगी, बस माइनस का फर्क पड़ेगा। अभी एक और देख लो सेक वाला। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक का क्या हो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो होता है। तो उसी तरह से करेंगे, लेट कर लो, लेट y इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसे इसके साथ ले लेंगे, मतलब y इजकल टू ये सेक इनवर्स एक्स है, सिंपल फंक्शन में बदलेंगे तो x इजकल टू क्या हो गया सेक y हो गया, यही तो हुआ। तो मतलब ये फंक्शन कहीं में हो गया y में हो गया, एफ वाई इजकल टू सेक y, तो एफ वाई प्लस एच हो गया ना, सेक वाई प्लस एच। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन भी क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई होगा। ठीक है, तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच। ठीक है, यही तो हुआ। तो क्या हो जाएगा अब लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू सेक वाई प्लस एच माइनस सेक वाई अपॉन एच। ठीक है, तो सेक में तो फॉर्मूला होता नहीं सी माइनस डी का, तो कोस में ही बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन कोस वाई प्लस एच और माइनस 1 अपॉन कोस वाई, यही तो हो गया, और अपॉन एच है ही। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 तो है ही, ये अपॉन में एच तो ऑलरेडी है ही,
और इनका एलसीएम भी आ जाएगा इस h के साथ ही, मतलब ये हो जाएगा h cos y प्लस h और cos y। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये पहला आ जाएगा, ये बाद में, मतलब ये हो जाएगा cos y माइनस cos y प्लस h, यही तो हुआ। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d का होगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और इंटू sin d माइनस c होगा, उल्टा हो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 sin y प्लस h अपॉन 2 और इंटू sin d माइनस c, मतलब इस वाले में से ये वाला घटेगा, तो y प्लस h माइनस y अपॉन 2 अपॉन h कोस y प्लस h और कोस y। ठीक है, ये y कट गया यहाँ पे, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2y प्लस h अपॉन 2 और इंटू ये हो गया साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ले लिया इसके साथ, और ये अपॉन में है ही कोस y प्लस h और कोस y। समझ गए क्या? ये तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब लिमिट देख लो किसकी कैसे कैसे लिमिट बचेगी। ये 2 से तो 2 कट गया, तो ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन क्या हो गया y प्लस h अपॉन 2। ठीक है, और ये है ही कोस y प्लस h और कोस y, और ये तो साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2, तो लिमिट रख दो बस अब। तो ये हो गया साइन y प्लस 0 और अपॉन कोस y प्लस 0 कोस y और इंटू 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये आ गया साइन y अपॉन कोस y और कोस y। ठीक है, ये हो गया, ये dx अपॉन dy के इक्वल है। समझ गए बात? तो हमें वैल्यू जो पता है वो सेक की वैल्यू पता, किसकी पता? सेक की। तो इसे एक काम करो, यहीं पे लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो हो गया ये 10, ठीक है, एक तो हो गया ये 10 डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, बस साइन बटे कोस तो 10 हो गया, तो ये हो गया 10y और 1 बटे कोस हो गया सेक y। समझ गए? बस साइन बटे कोस तो 10 हो गया सीधा, 1 बटे कोस सेक हो गया। अभी करा नहीं उल्टा, अभी dx अपॉन dy है ये। ठीक है, अभी उल्टा करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक y और इंटू 10y। ठीक है, तो अब वैल्यू हमें किसकी पता? हमें पता सेक की वैल्यू, तो सेक की जगह तो सीधा x है, और इसे 10 को भी सेक में ही बनाना, तो 10 स्क्वायर y किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर y माइनस 1 हो जाना रूट में, तो ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू, इसको ऐसे लिख सके हैं 1 अपॉन सेक y, तो ये है ही है 10y की जगह सेक स्क्वायर y माइनस 1, ऐसे लिख सके। ठीक है, और सेक y की वैल्यू कितनी है? x है, तो इसकी जगह x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हो गया बस, तो सो d अपॉन dx सेक इनवर्स x इजकल टू 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे ही कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डेरिवेशन मैंने करा दी, तो कोई भी क्वेश्चन हो वो मतलब सभी के सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाते हैं। फॉर्मूले मैंने करके दिखा दिए, कोई क्वेश्चन कहीं पाएगा तो उसको तुम कर सको खुद इसी तरीके से। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज 5D।
एक्सरसाइज 5D ये है हमारी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो ये है क्या निकालना, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो y के इक्वल लिख लिया करो और फंक्शन को आसान रहेगा थोड़ा करना। तो y इक्वल टू साइन एक्स, साइन 5x है ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो लिख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का x के रेस्पेक्ट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा ना। अब ये साइन एक्स ही है ये एक तरह से, बस 5x को x मानना, दिमाग में ही लिखना नहीं कहीं। ठीक है, माइंड में ही हम क्या देखेंगे कि 5x x ही है बस। तो साइन एक्स का ही करना हमें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो, कोस एक्स। तो क्या हो जाएगा, साइन 5x का हो जाएगा कोस 5x। और जिसे माना बस उसका दोबारा करना, जिसे हमने दिमाग में माना उसका क्या करना, दोबारा करना। तो 5x का क्या हो जाएगा 5, पर 5x का 5 ही तो हो गया, x का तो 1 हो गया, बस कांस्टेंट बचा उसके मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया आंसर हमारा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 cos 5x, ये आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, y के इक्वल लिखते रहियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 2x प्लस 3, ठीक है, इसका भी सेम ही करना, मतलब इसको मानेंगे 2x प्लस 3 को x की तरह देखेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो tan x है ये, tan x का हमें पता ही है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx हो गया। और क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, tan x का हो sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब जिसे मानना उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया 2 प्लस 0, क्योंकि 2x का 2 और खाली कांस्टेंट है तो 0। तो कितना आ गया इसका आंसर हमारा, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आंसर हो गया इसका, dy अपॉन d। समझ गए, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा, y इज इक्वल टू cos x की पावर 4, ठीक है, cos x की पावर 4। तो कैसे करेंगे, dy अपॉन dx हो गया, x के रेस्पेक्ट dy अपॉन dx, इसे x मानेंगे तो cos x ही तो हो गया। तो cos x का देख लो पहले क्या होगा, cos x का माइनस साइन x हो, तो माइनस साइन x की पावर 4, मतलब लिखेंगे वही, बस दिमाग में ही मान रखा हमने, लिखना कहीं नहीं हमें। अब हमने माना किसे था, x की पावर 4 को माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन करना मल्टीप्लाई में दोबारा, मतलब जिसको मानना है उसका दोबारा से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना। तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3, यही तो हो गया या नहीं। बस 4 पावर पहले आ गई, 1 पावर कम करके लिख दी, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम है ये तो बिल्कुल ऐसा ही, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो उसी तरह हो जाएगा dy अपॉन dx, क्या हो गया, साइन x है ये, तो साइन x का cos x हो गया, मतलब cos x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये हो गया आंसर कितना, 2x और cos x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का मतलब पूरे का स्क्वायर, पूरे पे पावर हो ये इस तरीके से, ऐसा हो ये, इसका मतलब तो सेम ही हो जैसा है ऐसे, लेकिन अगर पावर यहाँ है जैसे यहाँ है तो इसका मतलब पूरे पे है ये। ठीक है, तो अब इसका करना हमें, तो इसको x मानना एक तरह से, तो ये x की पावर 4 है, मतलब एक तरह से, तो x की पावर 4 का होगा, पहले x की पावर 4 का क्या होगा, 4x की क्यूब, x की जगह साइन x यूज करेंगे, तो डिफरेंशिएट हो गया इसका dy अपॉन dx, और ये हो गया 4 साइन x की पावर 3।
और जिसे माना उसका दोबारा मानना किसे, साइन एक्स को। तो साइन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx 4 साइन की क्यूब x और इंटू कोस एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये है y इजकल टू e की पावर x अपॉन ए, e की पावर x अपॉन ए। इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो e की पावर x का e की पावर x हो, लेकिन इसको x मानना पड़ेगा। तो इसको x मान लिया हमने, तो dy अपॉन dx। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया पहले तो सेम। अब किसे मानना, x अपॉन ए को माना, तो x अपॉन ए का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए हो गया बस, क्योंकि x का ही तो होगा 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही होगा। तो ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू 1 अपॉन ए और e की पावर x अपॉन ए, ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसे हम मानेंगे उसका हमें दोबारा करना डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ठीक है, सीधी सी बात ये है, बस समझ गए ना। मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए किसी न किसी को मान लेंगे, मन में ही लिखना, कहीं नहीं तुम्हें लिखो मत कहीं भी, उससे खामखा की कैलकुलेशन बढ़ती है। ठीक है, तो सीधा जिसे मानना उसका डिफरेंशिएशन कर दो। बहुत लंबी कैलकुलेशन है तो लिख के दिखाओ, नहीं तो डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, तो सीधा मानेंगे हम x स्क्वायर प्लस 1 को, तो पहले तो e की पावर x मुक्कन हुई होगा, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, और फिर माना किसको हमने, x स्क्वायर प्लस 1 को माना, तो उसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का तो 0 हो गया, बस 2x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, log x स्क्वायर प्लस 3 है, तो log x का पता है हमें, तो इसे x मान लो, एक तरह से log x बन गए। तो log x का क्या होगा हमारा, 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, और इसका हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो आंसर हो गया हमारा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, साइन x की डिग्री, डिग्री का साइन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x डिग्री है ये, मतलब अंश, तो ये भी मतलब x नहीं है, कभी इसका डायरेक्ट कर दो, x की डिग्री मतलब ये कहीं में है, डिग्री में है। हमेशा जब ये फंक्शन हमारे होते हैं ये हमेशा रेडियन में हो, जो हम ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, जैसे साइन 5x भी आया यहाँ पे, ये सब कहीं में है, रेडियन में है, लेकिन इसने डिग्री में दे दिया, तो इस डिग्री को पहले रेडियन में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, ये बताया था मैंने तुम्हें 11th क्लास में कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है, समझ गए। तो एक अंश किसके बराबर होगा फिर, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, रेडियन का साइन ये सी भी होगा, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो x रेडियन, x डिग्री किसके इक्वल होगा, बस गुणा ही तो करनी, क्या हो जाएगा, पाई x अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो मतलब x की जगह ये लिखना तुम्हें, x की जगह, x डिग्री की जगह पाई x अपॉन 180 लिखना। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ये साइन पाई x अपॉन 180 है क्वेश्चन हमारा, तो साइन x का पहले क्या होगा, कोस, कोस पाई x अपॉन 180 हो जाएगा, फिर पाई x अपॉन 180 का करेंगे तो पाई अपॉन 180 आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में साइन log x है, साइन log x है तो log x को मानने से बन जाएगा बात, क्योंकि साइन x बन जाएगा ना, अगर log x को हम x देखें तो साइन x बन गया ना, तो साइन x का क्या होगा, कोस x, मतलब पहले क्या हो जाएगा, कोस log x, और log x को हमने माना था, तो log x का हमने दोबारा करना, तो 1 अपॉन x हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका कोस log x अपॉन x। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 में log 10x है, log 10x है तो इसमें 10x को x मानना चाहिए हमें, जब भी तो log x बनेगा, फॉर्मूला तो log x बनेगा ना यहाँ,
तो टेन एक्स को एक्स माना तो log x बन गया ये, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 1/x हो, तो मतलब 1/10x हो गया ये, 1/10x हो गया। टेन एक्स का दोबारा किया हमने तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x, और इसको सरल करके लिख लेना थोड़ा सा, साइन कोस में बदल के सरल कर लियो फिर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये रूट sec x है, तो अगर इस sec x को x मान ले तो ये रूट x हो जाएगा, तो रूट x का 1/2 रूट x हो, सीधा मैंने बताया तुम्हें वो, ठीक है। तो पहले तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट sec x, और sec x का फिर करेंगे sec x इंटू 10x, ठीक है। और रूट sec x था ऊपरले sec x को डिवाइड भी कर सको, तो मतलब ऊपर बच जाएगा ये, जैसे भी वो तो कैलकुलेशन है, जितना भी सरल करना चाहो कर दो, आंसर मिलाना जरूरी नहीं होता इनका कुछ, बस सही होनी चाहिए तुम्हारी कैलकुलेशन, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में tan रूट x, इसमें रूट x को मानना चाहिए, क्योंकि रूट x को मान लेंगे तो ये tan x का फॉर्मूला बनेगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x होगा, मतलब sec स्क्वायर रूट x हो जाएगा, पहले sec स्क्वायर रूट x हो जाएगा, और फिर रूट x का करना दोबारा 1/2 रूट x, ठीक है। इसीलिए रूट x का मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखवाया, क्योंकि ये बहुत जगह यूज करना पड़ जाता, तो डायरेक्ट लिखो 1/2 रूट x, नहीं तो बार बार तुम्हें करना पड़ेगा फिर वो, तो रूट x का सीधा लिखना जहां भी आओगे 1/2 रूट x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है e की पावर sin x, ठीक है, तो sin x को मानना चाहिए हमें, भाई sin x को मानेंगे जब तो ये फॉर्मूला e की पावर x का बनेगा, तो e की पावर x का पहले तो e की पावर x हो गया, मतलब e की पावर sin x हो गया, ठीक है, इसके बाद sin x का cos x हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है cos e की पावर x, cos e की पावर x, तो e की पावर x को पूरे को मानना चाहिए, क्योंकि जब भी तो cos x बना, तो cos x का पहले तो क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, मतलब ये हो गया माइनस sin e की पावर x, और e की पावर x का फिर e की पावर x ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी tan e की पावर x प्लस 5, ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट मानना पड़ेगा x, ठीक है, तो tan x का हो जाएगा एक तरह से sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर e की पावर x प्लस 5 हो जाएगा, और e की पावर x प्लस 5 का e की पावर x आएगा बस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17, 1/√x प्लस 1 और प्लस रूट x, ठीक है। तो इसमें आप देखो, इसमें तो कुछ मान नहीं सकते हम, अब इसको कैसे करें, तो थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा इसको, देखो, क्योंकि मान तो इसमें कुछ सकते नहीं हम, भाई कोई ना कोई तो फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा ना जिससे इसका डिफरेंशिएशन हो, तो ये बना लो तुम, इसमें सीधा क्वेश्चन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये है y इक्वल टू 1/√x प्लस 1 और प्लस रूट x, तो इसके कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसके कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई, रूट x प्लस 1 माइनस रूट x और रूट x प्लस 1 माइनस रूट x, कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड किया, तो ऊपर तो ये रहेगा ही रूट x प्लस 1 माइनस रूट x, और नीचे हो गया ये दो वर्गों का अंतर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो रूट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट x का स्क्वायर, यही तो हो गया। तो y इक्वल टू, अभी डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करा, अभी तो सरल ही कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो ऊपर तो ये रूट x प्लस 1 हो गया, और नीचे ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो x हो गया, x कट गया, तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा x प्लस 1 माइनस रूट x अपॉन 1 बचा, और 1 तो चाहे ना भी लिखो अपॉन में, 1 तो ऑलरेडी होता ही है, मतलब क्वेश्चन ये बन गया। तो इसका आसानी से हम कर सकें, तो अब कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका अब इसे x मानना, तो इसे x मान लेंगे तो रूट x हो गया, तो रूट x का 1/2 रूट x प्लस 1, और जिसे माना उसका दोबारे x प्लस 1 को मानना, लेकिन उसका 1 ही बैठ रहा,
भाई माना हमने x+1 को, लेकिन x+1 का 1 + 0 बैठेगा, मतलब 1 ही आ गया। तो इसका हुआ अभी, अब इसका सीधा ही है 1/2√x। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, dy/dx 1/2 कॉमन आ गया बस, और क्या हो गया 1/√x+1 और -1/√x, ये हो गया। ठीक है, तो बस तरीके से कई कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही कैलकुलेशन में, लेकिन बस ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रोडक्ट रूल यूज करना, बस हमें प्रोडक्ट दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना। जैसे ये है y = e⁻mx cos nx, यही तो है। तो प्रोडक्ट है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना, फॉर्मूला हमें पता ही है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो फर्स्ट फंक्शन e⁻mx नुक्कन हुई, सेकंड का डिफरेंशिएशन लिख लो चाहे एक बार, d/dx cos nx, फर्स्ट नुक्कन हुई सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड ऐसा कैसे ही cos nx नुक्कन हुई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx e⁻mx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये e⁻mx तो नुक्कन हुई, cos nx का क्या हो जाएगा माइनस sin nx, और nx का n हुआ फिर, क्योंकि nx को मानना ना, और यहाँ cos nx नुक्कन हुई e⁻mx का e⁻mx और mx का m हुआ। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसमें कॉमन ले लो, क्या e⁻mx कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस n sin nx। ठीक है, और प्लस m cos nx, यही तो हुआ। तो इस तरह से कर सके, समझ गए। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करके देखना, जो नहीं होगा वो बताना मुझे, कोशिश करना सभी करने की, जो नहीं हो वो उसे छोड़ दियो, वहीं के वहीं आगे देखियो करके, कोशिश करनी सभी करने की। तो आज यहीं तक, कल देखेंगे इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो बताना।